मेरे इमाम इमाम अहले सुन्नत इरशाद फरमाते हैं, आला हज़रत इरशाद फरमाते हैं कि ए इश्क तेरे सदक़े, ए इश्क तेरे सदक़े जलने से छूटे सस्ते, जो आग लगा देगी वो आग बुझाई है। और इरशाद फरमाते हैं, दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान गया। और इरशाद फरमाते हैं, उन्हें जाना उन्हें माना, ना रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, ज़ीशान गया, साथ ही मुंशे रहमत का कदमदान गया। हजरात, इमाम ना होता ना, बरेली का अगर इमाम ना होता ना, तो आज पता नहीं, हम भी कहते हैं कि नबी मरकर मिट्टी में मिल गए, तो नबी को पीठ के पीछे की खबर नहीं, माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। तो पता नहीं हम भी क्या क्या जुमला इस्तेमाल करते हैं कि नबी को कुछ पता नहीं, नबी का इल्म तो पागल और जानवरों की तरह, इस तरह कहते हैं ना, माज़अल्लाह, कितनी गलत बात है। कोई अपने बाप के बारे में भी ऐसा जुमला नहीं कह सकता, कोई अपने बाप के बारे में भी ऐसा जुमला नहीं कह सकता। जरा सुने, कायनात के रसूल के बारे में, कायनात के सरदार के बारे में ऐसा ऐसा जुमला कह। ये तो शुक्र है अल्लाह का कि अल्लाह ने हमें बरेली का इमाम बनाया। ये शुक्र है अल्लाह का, उसने हमें बरेली का इमाम दिया। ये शुक्र है अल्लाह का, उसने हमें बरेलवी बनाया, उसने हमें बरेलवी बनाया। यारो जरा सुने तो सही, ये तारीख इस्लाम का जब आप मुताला करेंगे ना, जब हिस्ट्री का जब आप मुताला करेंगे ना, कि जब जब कुफ्र ने सर को उठाया था, जब जब कुफ्र ने सर को उठाया, जब जब अज़मत इस्लाम को घटाने की बारी आई, तो अल्लाह ने किसी न किसी मर्द मुजाहिद को पैदा किया। अल्लाह ने किसी न किसी मर्द मुजाहिद को पैदा किया। आप तारीख इस्लाम का जायजा ले, जब इब्लीस ने सर को उठाया तो अल्लाह ने हजरत आदम सफीउल्लाह को पैदा किया। जब नमरूद ने सर को उठाया तो अल्लाह ने इब्राहिम खलीलुल्लाह को पैदा किया। जब फिरौन ने सर को उठाया तो अल्लाह ने मूसा कलीमुल्लाह को पैदा किया। यही नहीं बल्कि जब करबला के मैदान में यजीदियत का फितना रूनुमा हुआ था, तो वहां पर उस फितने का मुकाबला हजरत इमाम आली मकाम ने फरमाया। जब कुरान को मखलूक कहकर लोगों के ईमान को मुतसलसल किया जा रहा था, लोगों के ईमान को खत्म किया जा रहा था, लोगों के ईमान को खत्म किया जा रहा था, तो अल्लाह ने उस वक्त हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल को पैदा किया। जब इसी दूर ना जाए बल्कि इसी हिंदुस्तान की सरजमीन पर आए, इसी हिंदुस्तान की सरजमीन पर आए, जब अल्लाह रब्बुल इज्जत की शान में गुस्ताखी की जा रही थी, जब दीन अकबरियत का इजाद किया जा रहा था, जब दीन इलाही को बनाया जा रहा था, जब शरीयत की धज्जियां उड़ाई जा रही थी, तो अल्लाह ने उस वक्त हजरत मुजद्दिद अल्फ़े सानी को पैदा किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मुजद्दिद अल्फ़े सानी को पैदा किया। हर एक मुजद्दिद का एक दौर हुआ करता है, हर एक नबी का एक वक्त हुआ करता है, हर एक रहनुमा का एक वक्त हुआ करता है। लेकिन यारो जरा सोचे तो सही, 14वीं सदी के अंदर, 14वीं सदी के अंदर एक फितना नहीं बल्कि एक साथ कई कई फितनों ने जन्म लिया था। 14वीं सदी के अंदर फितनों की आंधियां चल रही थी, 14वीं सदी के अंदर फितनों की शलगार थी, 14वीं सदी के अंदर फितनों की आंधियां चल रही थी। 14वीं सदी के अंदर एक फितना नहीं बल्कि एक साथ कई कई फितनों ने जन्म लिया। 14वीं सदी का जायजा लेते हैं तो 14वीं सदी के अंदर बेशुमार फितनों ने जन्म लिया था। कोई तो कभी कादियानी सर को उठा रहा था, कभी खारजी सर को उठा रहा था, कभी राफजी सर को उठा रहा था, कभी वहाबी सर को उठा रहा था। बेशुमार फितनों ने 14वीं सदी के अंदर जन्म लिया था। एक फितना होता तो कोई ना कोई मर्द मुजाहिद मुकाबला कर लेता, लेकिन यहाँ 14वीं सदी के अंदर बेहजार हजारों फितनों ने जन्म लिया था। अब उसका मुकाबला करने के लिए अल्लाह ने एक मर्द कलंदर को पैदा किया। 14वीं सदी के अंदर फितनों की आंधियां चल रही थी, फितनों की शलगार चल रही थी। कोई तो कह रहा था माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन कि नबी का इल्म पागल और जानवरों की तरह
है। कोई तो कह रहा था कि नबी मरकर मिट्टी में मिल गए हैं, कोई तो आप बोले माज़अल्लाह, कोई तो कह रहा था खुदा झूठ बोल सकता है, बोले माज़अल्लाह। क्या कह रहा था? खुदा झूठ बोल सकता है। तो कोई कह रहा था कि नबी को गैब की खबर नहीं, कोई कह रहा था नबी तो हमारे बड़े भाई की तरह है, तो कोई कह रहा था कि जिसका नाम मोहम्मद या अली हो वो किसी चीज का मालिक और मुख्तार नहीं। अल्लाहु अकबर कबीरा। 14वीं सदी के अंदर बेशुमार फितनों की आंधियां चल रही थी। 14वीं सदी के अंदर अजमत इस्लाम को घटाने की कोशिश की जा रही थी, अजमत नबी को घटाने की कोशिश की जा रही थी। नानोतबा की तवज्जो इसी जानिब थी, देवबंद की तवज्जो इसी जानिब थी, अमेरिका की तवज्जो इसी जानिब थी, नानोतबा की तवज्जो इसी जानिब थी, बरतानिया की तवज्जो इसी जानिब थी, लखनऊ की तवज्जो इसी जानिब थी। अल-गज़ 14वीं सदी के अंदर एक साथ कई कई फितनों ने जन्म लिया था। 14वीं सदी के अंदर हर कोई अल्लाह की रहमत को आवाज दे रहा था। 14वीं सदी के अंदर कादरियत कांप रही थी, चिश्तियत सिसक रही थी, सोहरवदियत दम तोड़ रही थी, ज़ियादत आवाज दे रही थी कि मौला किसी सैफुल्लाह खालिद बिन वलीद को भेज दे, मौला किसी सिद्दीक़ अकबर को भेज दे, मौला किसी फारूक आजम को भेज दे, मौला किसी उस्मान ज़ुन्नूरैन को भेज दे, मौला किसी हैदर कररार को भेज दे। मौला वो एक फितना था जिसका मुकाबला हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल ने कर लिया था। मौला वो एक फितना था जिसका मुकाबला हजरत मुजद्दिद अल्फसानी ने कर लिया था। मौला अब तो बेशुमार फितनों की आंधियां चल रही थी, अब तो बेशुमार फितनों की आंधियां चल रही है। मौला अब तो किसी सैफुल्लाह खालिद बिन वलीद को भेज दे, मौला अब तो किसी शुजाअत के सहसवार को भेज दे, मौला अब तो किसी अदालत के ताजदार को भेज दे। अल्लाहु अकबर कबीरा। अल्लाह की रहमत ने, अल्लाह की रहमत ने, अल्लाह की रहमत ने फरमाया ए मारहारा और बिलग्राम के सैयदों सुनो सुनो, ए कालफी और मारहारा के सैयदों सुनो सुनो। अब सैयदों के सब्र की जरूरत नहीं, बल्कि अब अजमत इस्लाम को बचाने के लिए, अजमत नबी को बचाने के लिए सैयदों के सब्र की जरूरत नहीं, बल्कि अब बरेली के पठान के दहर की जरूरत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। मसलक आला हजरत, मसलक आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, फैजाने फरीद, फैजाने फरीद। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत आला हजरत को अल्लाह ने 10 शव्वाल मुकर्रम 1272 हिजरी को बरेली शरीफ की सरजमीन पर पैदा फरमाया। जब आला हजरत बरेली शरीफ की सरजमीन पर कदम रजा फरमाते हैं, विलादत होती है। आज लोग कहते हैं ना आला हजरत कौन थे, क्या थे, उनका नाम लेना कोई जरूरी नहीं है, उनका नाम लेना, उसका जिक्र करना कोई जरूरी नहीं। बाबा आला हजरत को आपने समझा ही नहीं, आला हजरत को आपने समझा ही नहीं। हमको बड़ा अफसोस होता है इस चीज को सुनकर, जब कोई सुन्नी कहते हैं ना कि आला हजरत की तारीफ करके क्या मिलेगा, आला हजरत कौन थे उसका तज़किरा करके क्या मिलेगा। यारो आला हजरत के बारे में आप कहते कि आला हजरत कोई अजीम शख्सियत का नाम नहीं, आला हजरत तो आम आदमी थे, आम आलिम थे। आप आम आलिम कहते हैं, सुन्नी होकर बरेलवी का टाइटल लगा के आप कहते हैं आम आलिम थे। और देवबंदी लोग कहता है कि अगर इमाम अहमद रजा हिंदुस्तान में पैदा ना होते, अगर इमाम अहमद रजा फतावा रज़विया ना लिखते तो फिक़ा हनफी हिंदुस्तान से मिट जाता। फिक़ा हनफी, जो हम लोग हनफी हैं, हनफियत का वजूद खत्म हो जाता। ये कौन कह रहा है? ये खुद देवबंदी का आलिम कह रहा है कि अगर फतावा रज़विया इमाम अहमद रजा ना लिखता तो आज हिंदुस्तान के अंदर से फिक़ा हनफी का नामो निशान मिट जाता। खुद देवबंदी का आलिम तारीफ कर रहा है और कह रहा अगर इमाम अहमद रजा, अगर अल्लाह ने इमाम अहमद रजा को पैदा ना करता, सुन्नियों के इमाम को अगर अल्लाह ने पैदा ना करता तो आज बेशुमार लोग हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियां करते हैं। अगर इश्क़ रसूल का जज्बा किसी ने दिया, ये खुद देवबंदी कह रहे हैं, देवबंदियों का आलिम कह रहा है कि अगर इश्क़ रसूल का दर्स किसी ने दिया, अगर किसी ने इश्क़ रसूल को सिखाया तो वो इमाम अहमद रजा है। सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह, इमाम अहमद रजा है। और खुद
देवबंदियों का आलिम कहता है कि जब हमें मोहब्बत रसूल का, जब हमारे दिल में मोहब्बत रसूल जगती है ना, जब हुजूर का ख्याल आता है ना, तो मैं हदायत के बख्शिश को खोल कर पढ़ लेता हूँ। ये देवबंदी आलिम कह रहे हैं, जब दिल करता है कि हुजूर से मोहब्बत करें, हुजूर के नात को पढ़ें और हुजूर के औसाफ को पढ़ें, हुजूर की सीरत को पढ़ें, हुजूर की सूरत को देखें, तो मैं हदायत के बख्शिश खोल लेता हूँ। और अफसोस की बात है कि सुन्नी आलिम का इमाम है मगर कोई शख्सियत ही का नाम नहीं। ये बड़े अफसोस की बात है। हजरात, अल-गर्ज, अल्लाह ने जब इमाम अहमद रजा को बरेली की सरजमीन पर पैदा फरमाया, तो इमाम अहमद रजा ने इमाम अहमद रजा विलादत के 4 साल के बाद इमाम अहमद रजा ने नाजरा को मुकम्मल कर दिया। 4 साल की उम्र में इमाम अहमद रजा ने नाजरा को मुकम्मल कर दिया और 6 साल की छोटी उम्र में 3 घंटा खड़े होकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ और तौसीफ बयान की। सुभान अल्लाह, 3 घंटा तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर तकरीर किए। और यही नहीं बल्कि 8 साल की उम्र में उलमा बैठे हैं, हिदायत की शरह भी लिख ली है। हिदायत जो अरबी में है, जो दरसे निजामी में चलती है, हिदायत की शरह को इमाम अहमद रजा ने 8 साल की उम्र में लिख दिया। अल्लाहु अकबर। यही नहीं बल्कि इमाम अहमद रजा की जात तो वो है कि जब आप बालिग हुए ना, तो जिस दिन आप बालिग हुए उसी दिन आपके वालिद मुहतरम ने इमाम अहमद रजा को मसनद इफ्ता पे बैठा दिया, और फरमाया बेटा आज से तेरा काम है फतवा नवेसी करना, और बेटा आज से तेरा काम है जो इस्लाम के ऊपर हमला कर रहे हैं ना, जो लोग इस्लाम के ऊपर हमला कर रहे हैं ना, जो लोग अजमत नबी को घटाने की कोशिश कर रहे हैं ना, बेटा तू अपने कलम से उसकी गर्दन को उड़ा। मैं तेरे हाथ में तलवार नहीं बल्कि तलवार की सूरत में कलम दे रहा हूं बेटा। जब तेरे सामने कोई गुस्ताखी करे ना, तो इस कलम की तलवार से तू उसकी गर्दन को उड़ा देना। अल्लाहु अकबर। जब इमाम अहमद रजा ने अपने कलम को चलाया, जब इमाम अहमद रजा का कलम चलना शुरू हुआ, जब इमाम अहमद रजा के कलम से स्याहियां निकलना शुरू हुई, तो इमाम अहमद रजा ने उन तमाम गुस्ताखों को गर्दन को उड़ा दिया। और खुद कहने वालों ने कहा, खुद मेरे इमाम कहते हैं किल के रजा है खंजरे खोखार पर के बार, अरे आधा से कह दो खैर मनाए ना शर करें। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, खैर मनाए ना शर करें। यारो जब इमाम अहमद रजा जिस दिन फतवा नवेसी के लिए बैठे, जब इमाम अहमद रजा किस दिन बैठे? 13 साल, सुने 13 साल 10 महीना 4 दिन की उम्र में उसी दिन इमाम अहमद रजा बालिग हुए और उसी दिन फतवा नवेसी के लिए बैठे। सुने इमाम अहमद रजा की शख्सियत, एक मुफ्ती बनने के लिए, एक काबिल मुफ्ती बनने के लिए तकरीबन 25 से 30 साल की उम्र अच्छे आदमी को लग जाती है, लेकिन इमाम अहमद रजा 13 साल की उम्र में बैठ रहे हैं। 13 साल 10 माह 4 दिन की उम्र में, और जिस दिन फतवा देने के लिए बैठे, पता है उस दिन कौन सा मसला आया? सबसे हार्ड जो मसला कहलाता है रज़ात का मसला। उलमा बैठे हैं, मालूम है कि रज़ात का मसला, उनके बाद जाके विरासत का मसला, ये बड़ा हार्ड मसला कहलाता है। रज़ात और विरासत का मसला जो है ना फिक़ह में बड़ा हार्ड मसला कहलाता है। रज़ात और विरासत में जो जमीन वगैरह जायदाद वगैरह जो तकसीम होती है ना, कि बाप को कितना, बाप के साथ बेटा कितना मिलेगा, बेटी कितना मिलेगा, ये मसला भी हार्ड कहलाता है। और रिज़ात यानी अगर कोई औरत बच्चे को दूध पिला दे तो वो उसकी माँ रिज़ाई माँ हो जाएगी, क्या उसकी बेटी या उसके और कोई रिश्तेदार से वो शादी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, ये मसला। अगर कोई किसी बच्चे को दूध पिला दे, इसको क्या कहते हैं? रिज़ात का मसला। समझ गए मसला? जो दूध पिलाने वाला मसला होता है, ये क्या है? रिज़ात का मसला। और सबसे पहले दिन इमाम अहमद रजा के दारुल इफ्ता में फतवा क्या आया कि हुजूर ये बताएं कि अगर किसी बच्चे के नाक से दूध को चढ़ाया जाए, क्या हुजूर ये बताएं अगर किसी बच्चे के नाक से दूध को चढ़ाया जाए और वो दूध मुंह से नहीं नाक से दूध चढ़ाया जाए और वो दूध नाक से होता हुआ, हलक से होता हुआ पेट के अंदर चला जाए, तो क्या रिज़ात साबित होगी कि नहीं होगी? रिज़ात साबित होगी कि नहीं होगी? उस वक्त के बड़े बड़े मुफ्तियान निज़ाम ने कहा कि रिज़ात साबित नहीं होगी। खुद उस वक्त रामपुर के अंदर बहुत बड़े आलिम दीन मुफ्ती इरशाद साहब जो थे, जो उस वक्त के बड़े मुफ्ती गिने जाते थे, बड़े मुफ्तियान निज़ाम में उनका शुमार किया जाता था, खुद मुफ्ती इरशाद साहब कहते हैं कि रिज़ात साबित
नहीं होगी, रज़ात साबित नहीं होगी। लेकिन जब ये मसला इमाम अहमद रजा के पास आया ना, इमाम अहमद रजा ने फरमाया कि दूध को चाहे हलक के नीचे से उतारा जाए या फिर नाक के नीचे से उतारा जाए, अगर दूध हलक से नीचे पेट के अंदर चला जाता है तो रज़ात साबित हो जाएगी। और इसके ऊपर ऐसा ही नहीं बल्कि इमाम अहमद रजा ने कुरान और हदीस से मुदल्लल दलीलें पेश की, बेशुमार दलील पेश की। जब ये मसला लोगों के दरमियान गया तो लोगों ने कहा भला 13 साल का लड़का है और इसके मुकाबले में बड़े बड़े मुफ्ती, हत्ता के मुफ्ती इरशाद साहब ये कह रहे हैं कि रज़ात साबित नहीं होगी, और ये छोटा सा बच्चा 13 साल का लड़का कह रहे रज़ात साबित हो जाएगी। इसके मसले को कैसे मान ले, इसके फतवे को कैसे मान ले, इसके फतवे को हम कैसे तस्लीम कर ले? ये छोटा सा बच्चा है, इसके फतवे को कैसे मान ले? लेकिन यारो जब वही फतवा, जब वही मसला, वो इमाम अहमद रजा की वही बातें जब मुफ्ती इरशाद साहब के सामने रखी गई तो मुफ्ती इरशाद साहब ने बगौर मुताला किया, पूरी तवज्जो के साथ पढ़ा। पढ़ने के बाद जब दलीलों को देखा तो मुफ्ती इरशाद साहब ने कहा यारो जो फतवा मैंने दिया था वो गलत है, ये जो बच्चा जो ये फतवा दिया है ये फतवा बिल्कुल सही है। अरे ये कोई बच्चा नहीं बल्कि ऐसा महसूस होता है किसी मुफ्तियों के इमाम ने फतवा दिया, ऐसा महसूस होता है कि कोई बड़े आलिम ने फतवा दिया, ऐसा महसूस होता है कि किसी अपने वक्त में कोई मुजद्दिद ने फतवा दिया। पता चला, इसीलिए तो कहने वालों ने कहा ईमान का खजाना नबी अता के फतवे सरकार की अता से तुमने अता किए हैं। और आयाश के मेरे इमाम ने क्या ही बेहतरीन नक्शा खींचा है। इमाम के जब अशार को पढ़ेंगे तो इमाम के एक एक शेर जो है ना इश्क नबी में डूबा हुआ नजर आएगा, मोहब्बत रसूल में डूबा हुआ नजर आता है। यही वजह है कि हम आज इमाम का तज़किरा करते हैं, यही वजह है कि हम आज इमाम से इश्क करते हैं, यही वजह है कि आज हम इमाम से मोहब्बत करते हैं, क्योंकि मेरे इमाम ने हमें मोहब्बत करने का तरीका बताया है। मेरे इमाम ने अपने आका से मोहब्बत करने का तरीका बताया है। मेरे इमाम ने अपने आका से किस तरह मोहब्बत करनी है ये तरीका बताया है। आज जो हम सुन्नियों के दिलों में आका की मोहब्बत जिंदा है, ये इमाम पाक की बदौलत है, ये इमाम अहले सुन्नत की बदौलत है कि आज हमारे और आपके दिल में आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत जिंदा है। वरना याद रखें वो कौम भी आज दुनिया में मौजूद है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखियां करती है। खुद अपने आप को कलमा पढ़ने वाली कौम कहती है, अपने आप को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेवा कहती है, लेकिन उसी आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करती है। जरा बताएं तो सही, जरा बताएं तो सही, आज दुनिया में बेशुमार अदियात या ज़ाहिद के मानने वाले हैं, आज दुनिया में बेशुमार धर्म के मानने वाले हैं, लेकिन किसी ने भी अपने लीडर की कोई भी बुराई नहीं करता। किसी भी कोई भी कौम अपने लीडर और रहनुमा के बारे में कोई नुक्स या बुराई की बातें नहीं करता। लेकिन आज ये उम्मत मुस्लिमा के लिए शर्म की बात है कि इसी कौम के मानने वाली एक कौम है जो हुजूर अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करती है। यारो जरा बताएं तो सही, अगर इमाम अहले सुन्नत न आते तो इमाम अहले सुन्नत न आते तो आज हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बल्कि इस तरफ के जितने भी एरिया है, एशिया के जितने भी ममालिक है, इन तमाम ममालिक में आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में अक्सर गुस्ताखियां की जाती। लेकिन ये हुजूर आला हज़रत मुजद्दिद दीन व मिल्लत का ये एहसान है हम अहले सुन्नत वल जमात पर कि उसने हमें इश्क का दर्स सिखाया, उसने हमें मोहब्बत रसूल का दर्स दिया, जिसकी वजह से आज हम और आप हुजूर अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेते हैं। यारो इसी की तर्जमानी तो डॉक्टर इकबाल ने भी कहा था, मैंने जो अपना उन्वान बनाया है वो मोहब्बत रसूल है, वो मोहब्बत रसूल है। और मैं इसी उन्वान में आला हज़रत की शख्सियत के बारे में भी उजागर करूंगा, आला हज़रत की शख्सियत के बारे में भी बताऊंगा। हजरात मोहब्बत रसूल का उन्वान आज मैंने रखा है, जिसके बारे में डॉक्टर इकबाल ने कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं, और मोहम्मद की मोहब्बत दीने हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है।
हजरत फैजाने फरीद जश्न गौसुल वरा नारे तकबीर नारे रिसालत। हज़रात, मैंने जिस आयत मुक़द्दसा की तिलावत करने का शरफ हासिल किया, अल्लाह इरशाद फरमाता है, ला तजिदू कौमन युमिनूना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, कि तुम उस कौम को नहीं पाओगे जो अल्लाह और उसके रसूल और आखिरत के दिन पर ईमान रखता हो। युवादून मन हाद्दल्लाह व रसूलहू, जो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करते हैं, तुम उस कौम को नहीं पाओगे जो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करते हैं। वो किसी गुस्ताख के साथ दोस्ती करें, चाहे वो उसके बाप ही क्यों ना हो, वलौ कानू आबाअहुम औ अबनाअहुम औ इख्वानहुम औ अशीरतहुम, चाहे वो उसके बाप ही क्यों ना हो, बेटे ही क्यों ना हो, रिश्तेदार ही क्यों ना हो, खैशो अकारिब ही क्यों ना हो, तुम नहीं पाओगे कि वो अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत की जगह वो अपने अजीज़ो अकारिब को रखते हों। इसी के बारे में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नास अजमईन, यानी तुम में से कोई भी शख्स उस वक्त तक कामिल और कंप्लीट मोमिन हो ही नहीं सकता जब तक मेरी मोहब्बत उसके दिल में उसके वालिदैन और अजीज अकारिब से ज्यादा न हो। आखिर मैंने इस उन्वान को क्यों चुना? आज हमारे मुल्क के अंदर एक से एक दहशतगर्द इंसान, वो इंसान कहलाने के लायक ही नहीं बल्कि वो जानवर है, अपने आप को पब्लिक में मशहूर करने के लिए, अपने आप को बेहतर दिखलाने के लिए, सोशल मीडिया पे फेमस होने के लिए अगर वो किसी चीज का सहारा ले रहे हैं, चाहे वो नरसिम्हानंद सरस्वती हो या रामगिरी महाराज हो या कोई भी हो, इस टाइप के जितने भी जानवर हैं वो अपने आप को मशहूर होने के लिए हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करते हैं। और ये उन्वान हमारा चुनने का मकसद ही ये था कि हमारे और आपके दिल में हुजूर अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत मजबूत होनी चाहिए। क्योंकि यारो मालूम होना चाहिए कि जब किसी कौम के अंदर और किसी मजहब के मानने वाले लोगों के अंदर जब उसके रहनुमा के खिलाफ नफरतें फैल जाती हैं, जब उसके रहनुमा के खिलाफ मोहब्बत दिल से निकल जाती है, जब उसके रहनुमा को लेकर, लीडर को लेकर, उसके नबी को लेकर या जिसे वो फॉलो करते हैं उसके ताल्लुक से जब मोहब्बत निकल जाती है ना, फिर वो कौम खुद ब खुद खत्म होने लगती है। ये लोग झिझोड़ कर उम्मते मुस्लिमा की गैरत को जगा रही है, ये लोग उम्मते मुस्लिमा की गैरत को झिझोड़ रहे हैं। इसलिए हमें चाहिए कि हम और आप अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे आए और जो गुस्ताखी करते हैं उनके खिलाफ एहतिजाज करें। आपको मालूम होना चाहिए कि जब इराक के अंदर हलाकू खान ने हमला किया था इराक के ऊपर, तो आपको पता है हलाकू खान ने हमला करने से पहले अपने एक जासूस को भेजा इराक के अंदर, बगदाद के अंदर, और कहा जाओ जरा मुसलमानों की गैरत का जायजा लेके आओ, मुसलमानों की गैरत को पता करके आओ, क्या मुसलमान अपने नबी से मोहब्बत करते हैं कि नहीं। अगर वो अपने नबी से मोहब्बत करते होंगे उनसे लड़ना हमारा फजूल है, क्योंकि हमारी हार होगी। लेकिन अगर उनके दिल से इश्क रसूल निकल चुका है तो उसे काटना हमारे लिए बड़ा आसान है। हलाकू खान एक जासूस को भेजा कि जाओ जरा बगदाद के अंदर जायजा लो, जाओ जरा बगदाद के अंदर का जायजा लो, क्या मुसलमानों के अंदर गैरत जिंदा है कि नहीं, क्या अपने नबी से मोहब्बत करने का जज्बा बेदार है कि नहीं, क्या उनके दिल में मोहब्बत रसूल जिंदा है कि नहीं। इस
इसका जायजा लेने के लिए हलाकू खान ने एक जासूस को भेजा। वो जासूस बगदाद की गलियों के अंदर घूमता है, बगदाद की गलियों के अंदर टहलता है, बगदाद की हर एक गली को जानता है और हर एक गली के अंदर घूमता है और हर एक जिस गली से वो गुजरता था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करता था। आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गलत शब्द का इस्तेमाल करता था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में नुक्स को निकाला करता था। हर एक इंसान सुन रहा था, हर एक मुसलमान सुन रहा था, हर एक कलमा पढ़ने वाला सुन रहा था, लेकिन हर शख्स एक दूसरे के ऊपर फेंक रहा था, हर शख्स एक दूसरे के ऊपर कह रहा था कि भला वो अपने आप को बड़ा मुफ्ती कहलाता है, आज वो घर से क्यों नहीं निकल रहा है, वो अपने आप को बड़ा पीर कहलाता है, आज वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ताखी के खिलाफ बाहर क्यों नहीं निकल रहा है। अल-गर्ज़ वो शख्स सारा एरिया छान लेता है, लेकिन हर शख्स, हर मुसलमान एक दूसरे पर फेंकता रहा, हर मुसलमान अपनी बातों को एक दूसरे पर फेंकता रहा, किसी ने मना नहीं किया। जब वो जासूस हलाकू खान के पास पहुंचता है तो हलाकू खान को ताज्जुब होता है, हलाकू खान बड़ा हैरत में पड़ जाता है। हलाकू खान ने कहा, बोलो तुझे किसी ने कुछ नहीं कहा, तेरी जान किसी ने ना ली। वो शख्स कहता, ना 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 तो मेरी जान किसी ने ना ली, बल्कि मुझे कुछ कोई गाली तक ना दिया, मुझे हाथ तक ना लगाया। हलाकू खान को ताज्जुब हुआ, कहा तूने क्या वाकई में बगदाद की सारी गलियों को छाना है, तूने बगदाद की सारी गलियों को छाना है। वो शख्स कहता, हाँ हाँ मैंने बगदाद की सारी गलियों को छाना और मैंने सारी गलियों में अहमद मुज्तबा के खिलाफ तौहीन की, लेकिन एक मुसलमान भी ने मुझे मना तक ना किया। अल्लाहु अकबर। उसी वक्त हलाकू खान अपनी फौज से कहता है, चलो मेरी फौज अब हमला करने की बारी आ गई है, चलो अब हमला करते हैं। और आपको मालूम है, इतिहास और हिस्ट्री को उठाकर देख लें, पता चलेगा जब हलाकू खान ने बगदाद के ऊपर हमला किया था तो बगदाद की गलियों से खून की नहरें चल रही थी, बगदाद की गलियों से खून की नालियां बह रही थी, बगदाद के गलियों में मातम छाया हुआ था। यही नहीं बल्कि हलाकू खान की जो फौज थी वो आपस में एक दूसरे से बर्तरी हासिल करने के लिए इंसान और मुसलमान के कटे हुए सरों को अपने भाला और नेज़े पे उठाती थी और मिनारा बनाकर कहती थी, भला जरा बताओ तो सही, मिनारा बनाने में, सर का मिनारा बनाने में कौन किससे आगे बढ़ता है। और यही सोचकर हलाकू खान की फौज ने बहुत सारे मुसलमानों का कत्ले आम किया। इसलिए आज हमें चाहिए कि हम बेदार हो जाए, हमें चाहिए कि जो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करते हैं उसके खिलाफ आवाज उठाएं, उनके खिलाफ एहतजाज करें, उनके खिलाफ FIR करें, ताकि उसे पता चले कि आज भी मुस्लिम कौम की गैरत जिंदा है, जिंदा है। इसी के ऊपर मैं आपके सामने कुछ अशार पहुंचाऊंगा और इस अशार को भी आपको हमारे साथ पढ़ना है। क्या आप हजरात तैयार हैं? बिल्कुल, चलें सुने। बोले, लब पर नाते पाक का नगमा, लब पर नाते पाक का नगमा कल भी था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक बेशक। लब पर नाते पाक का नगमा, लब पर नाते पाक का नगमा कल भी था और आज भी है। मेरे नबी से मेरा रिश्ता, मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है। और बतला दो गुस्ताख नबी को, गैरत मुस्लिम जिंदा है। अरे उन पर मर मिटने का जज्बा, उन पर हाथ उठाकर बोले, उन पर मर मिटने का जज्बा, उन पर मर मिटने का जज्बा कल भी था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
मेरे नबी से मेरा रिश्ता, मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है। सहाबा ने कैसा रिश्ता अपने नबी से अपनाया है, जरा देखो तो सही। वही कुरान जिसकी मैंने तिलावत की, इसके मुफस्सिरीन बयान करते हैं, इस आयत के खुलासा में मुफस्सिरीन बयान करते हैं कि एक दफा की बात है, हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह, हजरत उबैदा इब्न जर्राह के जो वालिद थे, वह हजरत अबू उबैदा के सामने हुजूर अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी कर रहा था, शान अक़दस में तौहीन कर रहा था। हजरत उबैदा कौन सहाबी है? हजरत उबैदा अपने वक्त के बड़े जलील कद्र सहाबी हैं। हाँ, वही उबैदा इब्न जर्राह जिन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रुखसार पर जब जंग उहद के वक्त एक किल चुभ गया था, तो हजरत उबैदा ने उंगली से नहीं बल्कि दांत से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रुखसार से किल को निकाला था। वही उबैदा इब्न जर्राह जो बदरी सहाबी है, वही उबैदा इब्न जर्राह जो जंगे उहद में भी शरीक की है, वही उबैदा इब्न जर्राह जिनका शुमार अशरे मुबश्शिरा में भी होता है, वही उबैदा इब्न जर्राह जिनको हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपना कमांडर बनाया था। जब हजरत उबैदा इब्न जर्राह के सामने उसके वालिद ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में तौहीन की, इसकी आवाज को बढ़ा दें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जब तौहीन की ना, तो आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने वालिद को मना किया, अपने वालिद को बताया, ए मेरे बाप, तो मेरे आका की शान में गुस्ताखी न कर, मेरे महबूब की शान में तौहीन न कर, मेरे महबूब की शान में नाज़ेबा कलिमात न बक। लेकिन उबैदा इब्न जर्राह के जो वालिद थे ना, वो ये समझ रहे थे कि ये मेरा बेटा है, मेरा क्या कर लेगा, मैं तो इसके सामने मोहम्मद की गुस्ताखी करूंगा, ये मेरा कुछ नहीं कर पाएगा। उबैदा इब्न जर्राह बार बार अपने अब्बू को समझा रहे थे, अपने वालिद को समझा रहे थे, अपने बाप को समझा रहे थे कि ए मेरे बाप, तुझे गाली देना है ना, तुझे गाली बकनी है ना, तो उबैदा को गाली बक दे, तुझे बुरा भला कहना है ना, तो उबैदा को बोल दे, लेकिन महबूब की शान में गुस्ताखी न कर, मेरे महबूब की शान में तौहीन न कर, मेरे महबूब की शान में गुस्ताखी न कर। लेकिन वो बेबाकी करता रहा, गुस्ताखी करता रहा। जब हजरत उबैदा इब्न जर्राह ने बार बार मना किया, जब वो ना माना, तो अलगर्ज आखिर में हजरत उबैदा इब्न जर्राह ने अपनी तलवार को निकाली और निकाल कर अपने बाप की गर्दन पर दे मारा और कहा, रे बाप है तो क्या हुआ, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो शान में गुस्ताखी करेगा, उसे जिंदा रहने का कोई हक नहीं। बल्कि उबैदा इब्न जर्राह ने हमें बता दिया कि मेरे नबी से सुभान अल्लाह, बेशक बोले और आज भी है, सुभान अल्लाह, मेरे नबी से मेरा रिश्ता, मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक। इसमें हल्की इको भी दे दें। मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है। जब हजरत उबैदा बिन जर्राह ने अपने वालिद के सर को जब उड़ाया ना, तो वालिद की गर्दन को लेकर आक़ा दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा की मजलिस में बैठे हुए थे, सहाबा की मजलिस लगी हुई थी। सहाबा ने कहा, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, वो देखें उबैदा आ रहा है, वो देखें उबैदा आ रहा है। अपने हाथ में एक कटी हुई गर्दन को लेकर आ रहा है, अपने हाथ में एक कटा हुआ गला लेके आ रहा है। आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब देखा तो फरमाया, उबैदा को पास बुलाओ, उबैदा को करीब बुलाओ। हज़रत उबैदा करीब जाते हैं, आक़ा फरमाते हैं, ए उबैदा, ये तूने किसकी गर्दन को काटा है? ए उबैदा, ये तूने किसके गले को काटा है? हज़रत उबैदा फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, ये किसी दुश्मन की नहीं,
या रसूल अल्लाह ये किसी बाहर वाले की नहीं, या रसूल अल्लाह ये गर्दन मेरे बाप की है, ये गर्दन मेरे अब्बू की है। आका फरमाते हैं ए उबैदा तूने अपने बाप का गर्दन, अपने बाप की गर्दन को काट दिया, अपने बाप का गला काट दिया। आखिर ए उबैदा तूने अपने बाप की गर्दन को क्यों काटा? हज़रत उबैदा ने फरमाया या रसूल अल्लाह ये आपकी शान में तौहीन कर रहा था, ये आपकी शान में गुस्ताखी कर रहा था, ये आपकी शान में बेबाकी कर रहा था। आका मैंने इसे समझाया, मैंने इसे बार बार कहा कि तुझे अगर शान में गुस्ताखी करना है ना, करनी है ना, तो वो उबैदा की शान में गुस्ताखी कर ले। अगर तुझे गाली देने है ना तो उबैदा को गाली दे दे, अगर तुझे बुरा भला कहना है ना तो वो उबैदा को कह ले, लेकिन महबूब की शान में गुस्ताखी ना कर, महबूब की शान में तौहीन ना कर। लेकिन आका ये माना ना, ये माना ना, ये समझा उबैदा मेरा बेटा है, क्या कर लेगा। आका जब ये आपकी शान में तौहीन कर रहा था तो उबैदा की गैरत को गवारा ना हुआ, कोई उसके महबूब की शान में तौहीन करता रहे और उबैदा सुनता रहे। आका मैंने अपनी तलवार को निकाली और इसकी गर्दन पर दे मारी। मेरे आका ने फरमाया ए उबैदा जा इसकी गर्दन को फेंक दे। आका ने फरमाया उबैदा जा इसकी गर्दन को फेंक दे। हजरत उबैदा ने गर्दन को फेंका, आका ने हजरत उबैदा को अपने सीने से लगा लिया। तभी रब का कुरान आता है ला तजिदु कौमन युमिनूना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर युवादिलूना मन हादल्लाह व रसूलहु वलौ कानू आबाअहुम औ अबनाअहुम औ इख्वानहुम औ अशीरतहुम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब हमें जरूरत पड़ेगी अपने आका की नामूस की तहफ़्फ़ुज़ के लिए, अपने आका की शान की हिफाजत के लिए, तो हम भी बता देंगे हम हज़रत उबैदा के मानने वाले हैं। बता देंगे जमाने को हम किसके मानने वाले हैं, हज़रत उबैदा के मानने वाले हैं। और यही कहेंगे कि मेरे नबी से मेरा रिश्ता, मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे उन पर मर मिटने का जज्बा, उन पर मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यारो जब सहाबा की बात चलती है ना, सहाबा की मोहब्बत और अकीदत की जब बात चलती है ना, तो एक नाम और आता है। जज़ाकल्लाह, पढ़े दुरूद पाक। अल्लाह रब्बुल मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आवाज पहले से बैठी हुई थी, 2-3 दिन पहले से बैठी हुई थी, लेकिन आपकी मोहब्बत ने दावत दी तो हम आ गए। जब सहाबा की बात चलती है ना तो एक नाम और आता है, वो हजरत ज़ैद बिन दसना का नाम है। हदीस पाक में बयान किया गया कि हजरत ज़ैद बिन दसना जो थे ना वो बड़े गरीब थे, बड़े गरीब सहाबी थे, मुफलिस सहाबी थे। और आपको मालूम होगा कि तारीख़ इस्लाम में जो गरीब सहाबी थे अक्सर मुशरिकीन मक्का जो थे, जो कुफार थे, वो गरीब सहाबी के ऊपर ही जुल्म किया करते थे। तो हजरत ज़ैद बिन दसना जो है वो बड़े गरीब सहाबी हैं। हजरत ज़ैद बिन दसना जो है बहुत बड़े गरीब सहाबी थे। हजरत ज़ैद बिन दसना हिजरत करके मदीना जा रहे थे। कुफारों ने और खास करके अबू सुफियान जो बाद में ईमान ले आए, अबू सुफियान ने उन्हें पकड़ लिया और कहा ज़ैद तुम मक्का छोड़ के मदीना जा रहे हो, आज मैं तुम्हें सजा दूंगा। और हजरत ज़ैद बिन दसना को अबू सुफियान ने पकड़ लिया और पकड़ कर कहा ज़ैद आज तुम्हारी गर्दन उड़ाई जाएगी, तुम्हें फांसी दी जाएगी। और हजरत ज़ैद बिन दसना रज़ियल्लाहु ताला अन्हु चौराहे पे लाया जाता है और ज़ैद बिन दसना रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के गर्दन पर तलवार रखी जाती है, गर्दन पे तलवार रखी जाती है। और हजरत ज़ैद बिन दसना को काफिरों ने ताना देते हुए कहा, ताना देते हुए क्या कहा, ए ज़ैद
जिस मोहम्मद का तुम कलमा पढ़ते हो, जिस नबी का तुम गुण गाते हो, जिस नबी की तुम तारीफ करते हो, जिस नबी की अजमत को तुम बयान करते हो, ए ज़ैद अभी तो वो घर पर अपने बीवी बाल बच्चे के साथ आराम से बिस्तर पर बैठा होगा, ए ज़ैद, और तुम उसकी वजह से यहाँ पे तकलीफ उठा रहे हो, तुम्हें सजा दी जाएगी, तुम्हारी जान ली जाएगी। ए ज़ैद, क्या ही अच्छा होता कि तुम्हारी जगह पर तेरा नबी मोहम्मद होता, तुम्हारी जगह पर तेरा नबी मोहम्मद होता, और मैं उसकी गर्दन को उड़ाता और तुम अपने बीवी बच्चे के साथ अपने घर पर होते। अल्लाहु अकबर कबीरा। जैसे ही इस जुमले के हजरत ज़ैद बिन दसना ने सुना, जैसे ही इस बात को हजरत ज़ैद बिन दसना ने सुना, ज़ैद बिन दसना की गैरत ने ललकार कर काफिरों से कहा, ए काफिर सुन ले, तू मेरे महबूब की शान के बारे में कहता है, तू मेरे आका के बारे में कहता है कि मेरे आका फांसी के फंदे पर होते और ज़ैद अपने बीवी और बाल बच्चे के साथ घर में बिस्तर पर होता। सुन ले, आका के नाम पर मेरी बीवियां भी कुर्बान है, आका के नाम पर मेरे बच्चे भी कुर्बान है, आका के नाम पर मेरी जान भी कुर्बान है। ए काफिर सुन ले, तू कहता है ज़ैद मैं तेरे नबी को यहाँ पे लाकर तेरे नबी की गर्दन को उड़ाता और ज़ैद घर में होता। सुन ले, ज़ैद गर्दन की बात तू करता है, अरे ज़ैद तो अपने नबी के पाँव में कांटे को भी चुभना गवारा नहीं करता, अपने नबी के कदम में कांटे को भी चुभना गवारा नहीं करता, और तू ये सोच रहा है कि ज़ैद अपने नबी को गर्दन को उड़ता हुआ देख लेगा। याद रख, अपने नबी की गर्दन को नहीं बल्कि लहू के एक कतरे को भी ज़ैद गिरता हुआ गवारा नहीं कर सकता, बल्कि एक कतरे पर भी ज़ैद अपनी हजारों जानों को कुर्बान करके बता देगा कि मेरे नबी से मेरा रिश्ता, मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है, उन पर मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी है। यारो जरा सोचें, यारो जरा सोचें, जिस मोहब्बत की हम बात कर रहे हैं ना, ये आज जो हमारे और आपके दिल में मोहब्बत जिंदा है ना, ये जिंदा है ना, ये मोहब्बत ऐसी ना होती है। और मालूम होना चाहिए, इमाम मालिक कहते हैं कि जो कौम और मुसलमान के सामने उसके नबी की गुस्ताखी हो और मुसलमान सुनता रहे, तो इससे बेहतर है कि मुसलमान मर जाए। अल्लाह अकबर। ये कौन फरमाते हैं? हज़रत इमाम मालिक फरमाते हैं कि मुसलमान के सामने उसके नबी की शान में गुस्ताखी हो और मुसलमान सुनता रहे, इससे बेहतर है कि उसे मर जाए।